आदरणीय दर्शकों, आज हम आपके सामने गीता के 11वें अध्याय से श्लोक का पद्यानुवाद लेकर आए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का एक बहुत ही मार्मिक रूप प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। उसे आप लोग सुनिए और हमें भी सुझाव दीजिए वो कैसा लगा। अर्जुन ने भगवान से कहा जो गुह्य अध्यात्म मुझ पे करके कृपा, उसको सुन के मेरे मोह का नाश हो गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, अभंग महिमा तेरी जान ली तुझसे प्रभु। तेरा वैसा ही है रूप जैसा तूने कहा मुझे, प्रत्यक्ष देखना चाहूँ ईश्वरी रूप केशव। यदि तू मानता सत्य रूप को देख मैं सकूं, तो योगेश मुझे तेरा दिखाओ रूप अव्यय। तो भगवान ने कहा कि हजारों सैकड़ों मेरे रूपों को देख दिव्य तू, नाना प्रकार आकार नाना वर्ण विचित्र जो। वसु वायु तथा रुद्र देव आदित्य अश्विनी, अनेक देख आश्चर्य देखे होंगे न जो कभी। देख आज यहाँ मेरे देह में सचराचर, विश्व एकत्र और जो है देखता तुझे, किंतु तू इस चक्षु से सकेगा देखना मुझे। ये दिव्य दृष्टि ले मेरी ईश्वरी शक्ति देख तू। तब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि योगेश्वरी हरि ने यूं हे राजा बोल के तथा अपना ईश्वरी रूप दिखाया पार्थ को वहाँ, जिसमें बहुत ही नेत्र मुख और दृश्य अद्भुत तथा दिव्य अलंकार बहुसज्जित आयुध, दिव्य वस्त्र तथा पुष्प सुगंधी दिव्य लेप भी, आश्चर्य युक्त यूं दिव्य विश्वव्यापी अनंत जो। प्रभा सहस्र सूर्यों की नभ में एक साथ हो, किंचित सी वो दिखाई दे महात्मा के प्रभा सम। एक ही स्थान में सारे भेद भिन्न प्रकार के पार्थ ने देह में देखा, वहाँ देवाधिदेव के। फिर आश्चर्य में डूबा हो रोमांचित अर्जुन, प्रभु को जोड़ के हाथ बोला हो नतमस्तक। अर्जुन ने कहा हे देव देखूं तन में तुम्हारे, ये देव सर्वभूत संघ। प्रभु विधाता कमलासनास्थ, सारे महर्षि सह दिव्य सर्व। अनेक आँखें मुख हाथ पेट सबोर तेरा ही अनंत रूप। नांत ना मध्य न आदि तेरा देता दिखाई प्रभु विश्वरूप। देखूं गदा चक्र किरीट धारी, तुझे भरा दीप्त सुतेज सा मैं। ये दीप्त सूर्यानल सा प्रकाश, देखा न जाता इन चक्षुओं से। तुम श्रेष्ठ है अक्षर वेद, तुम श्रेष्ठ है अक्षर वेद, तू ही है विश्व का अंतिम आसरा। तू रक्षता शाश्वत धर्म नित्य, मानूं तुझे मैं परमात्म तत्व।
अनंत शक्तिरनंत बाहो है नेत्र जो उज्ज्वल चंद्र सूर्य दीप्ताग्नि देखूं मुख में तुम्हारे स्वतेज से विश्व तपा रहा तुम। आकाश सारा सारी दिशाएं हैं ये सभी व्याप्त किया तुमने। यूं देख के अद्भुत उग्र रूप तीनों जगत व्याकुल हो रहे हैं। ये देव सारे तुम में समाये जोड़े हुए हाथ भयग्रस्त कोई कल्याण गावे ऋषि सिद्ध संघ सारे तुम्हारी स्तुति गा रहे हैं। आदित्य विश्वे वसुरुद्र साध्य कुमार दोनों पितृदेव वायु गंधर्व दैत्यों सहयक्ष सिद्ध देखें सभी विस्मित हो तुमको। महान तव रूप अनेक आँखें जांघे भुजाएं बहु हाथ पाव अनेक हैं पेट विकराल डाढ़ें। ये देख व्याकुल त्रैलोक्य में भी। आकाश चुंबी बहुरूप नाना विस्फार आँखें सुविचाल वक्र। प्रभो तुम्हारा यह रूप देख अधीर हो के भयभीत हूँ मैं। अक्राल मुख हैं विक्राल डाढ़ें कल्पांत अग्नि सम देखता हूँ। दिग्भ्रांत हूँ मैं सुख शांति भागी प्रसन्न हो देव जगन निवास। कैसे यहाँ ये धृतराष्ट्र पुत्र लेके सभी साथ ही राज संघ। ये भीष्म ये द्रोण तथा सुकर्ण वैसे हमारे सब मुख्य वीर। जाते त्वरा से मुख में तुम्हारे जहाँ चबाती विकराल दाढ़ें। दांतों तले वे दबे हुए हैं पिसे हुए चूर्ण जो दिख रहे हैं। नदी नदों के जल के प्रवाह दौड़े हुए सागर ओर जाते वैसे ही तेरे जलते मुखों में ये जा रहे हैं बलवीर सारे। हैं कूदते वेग से ज्यों पतंगे चले अग्नि में जाकर प्राण देने। वैसे ही ये लोग तेरे मुखों में जाते चले वेग से दिखते हैं। ग्रसते हुए होठ से सर्वलोक जिह्वा उन्हें चाट रही तुम्हारी। प्रभो तुम्हारा यह उग्र तेज समस्त जग को तपा रहा है। कौन तुम उग्र स्वरूप वाला प्रसन्न हो देव नमूं तुम्हें मैं हूँ जानने उत्सुक आदिदेव। जानूं न मैं ये करनी तुम्हारी। तब भगवान ने कह करके समझाया कि मैं काल लोकांतक को प्रवृत्त यहाँ भी लोकादय हेतु से हूँ। तेरे बिना भी सब नष्ट होंगे। हैं वीर युद्धार्थ खड़े यहाँ जो
अतः खड़ा हो उठ कीर्ति पातू, हो के जयी राज्य समृद्धि भोग, मारे गए ये मुझसे कभी के, निमित्त हो केवल सव्यसाची। ये द्रोण ये भीष्म जयद्रथादि, ये कर्ण एवं बहुवीर योद्धा, मुझसे मरे ये फिर मार तू भी, निसंक लड़ तू है जीत तेरी। संजय ने फिर धृतराष्ट्र को समझाया कि गोविंद से यूं सुन वाक्य पाठ, हो नम्र अनुकंपित हाथ जोड़, डरा हुआ सा करके प्रणाम, बोला पुनः गदगद कंठ से यूं। फिर अर्जुन ने कहा, हैं योग्य ये कीर्तन से तुम्हारे, जगत प्रहर से अनुराग पावें, डरे हुए राक्षस भाग जाते, करें नमस्कार सब सिद्धि संघ, क्यों न प्रभो वंदन ये करेंगे, ब्रह्मादि का तू गुरु आदि करता, आधार तू अक्षर तू अनंत, सत्य के असत्य के परे आप ही हो, देवादि तू ही तू पुराण आत्मा, आधार सारे जग का तू ही हो, ज्ञाता तुम गे अभी तुम अकेले, तुम विश्वाधार मोक्ष धाम, तू अग्नि वायु जल देव चंद्र, प्रजापति तू प्रपिता महान, तुझे नमस्कार सहस्त्र बार, करूं नमस्कार पुनः पुनः मैं, आगे न पीछे सब ओर से मैं करूं नमस्कार, जहाँ जहाँ तू उत्साह सामर्थ्य अनंत तेरा, तू व्याप्त सर्वत्र है सर्व तू ही, मैं मान के मित्र अनम्रता से, हे कृष्ण हे यादव हे सखायों, न जान के ये महिमा तुम्हारी, बोला तुम्हें प्रेम से भूल से मैं, खाया पिया साथ बैठा व खेला, एकांत में या सबके समक्ष, अपमान तेरा मुझसे हुआ है, क्षमा करो अच्युत अप्रमेय, तू है पिता सर्व चराचरों का, सबसे बड़ा तू गुरु पूजनीय, अजोड़ तू श्रेष्ठ तुझसे न कोई, त्रैलोक्य में तू अतुल प्रभावी, असहाय प्रार्थी न तहूँ वेदों में, प्रसन्न हो हे स्तवनीय मूर्ते, क्षमार्ह जैसे सुत है पिता से, ज्यों मित्र से मित्र प्रिय से प्रिया ज्यों, हे ये देखूं तृप्त अपूर्व दृश्य, हर्ष तथा व्याकुल भीति से हूँ, अतः दिखा दो तव पूर्व रूप, प्रसन्न हो ईश जगन निवास, किरीटी और चक्र गदा उठा ले,
है देखने की बहु चाह वैसा, चतुर्भुजी रूप मुझे बताओ, सहस्रबाहो प्रभु विश्वमूर्ते। फिर भगवान ने कहा कि प्रसन्न हो के निज शक्ति से ये तुझे दिखाया परमेश्वर रूप, अनंत तेजोमय आद्य जो है कोई जिसे देख नहीं सका है। ये वेद यज्ञाध्ययनादि सेवा, ये वेद यज्ञाध्ययनादि सेवा या दान से उग्र तपादि से भी न देख कोई सकता जगत से, जो देख पाया भी विश्वरूप। न पार्थ हो व्याकुल मूढ़ भाव, ये देख के भीषण रूप मेरा, प्रसन्न हो के भय छोड़ के तू ले देख जो हो प्रिय पूर्व रूप। तब संजय ने फिर कहा कि यूं बोल के ही फिर कृष्ण ने वो दिखा दिया अर्जुन को स्वरूप, हो के पुनः सौम्य शरीर धारी, देने उसे धैर्य डरे हुए को। अर्जुन ने कहा देख के शांति तेरा मानुषी रूप माधव, ठिकाने आ गया चित्त अभी मैं सावधान हूँ। तब श्री भगवान ने फिर कहा देखा ये रूप जो तूने, दिखे मुश्किल से ही वो, देवों की भी सदा इच्छा देखने की उसे रहे। तप से वेद यज्ञों से दान से भी नहीं दिखे, मेरा वो रूप जो तूने देखा है कुरुनंदन। परंतु भक्त जो मेरा एक निष्ठ भजे मुझे, ज्ञान दर्शन वो पाके तत्व से मुझ में मिले। जो भक्त कर्म मेरे ही करे निसंग होकर, न वैरी सर्वभूतों का वो मत पर मुझे मिले। और इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का यह गीता का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।